हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्राइवेट इक्विटी फंड जो है रियल एस्टेट के मार्केट में किस तरीके से काम करता है। तो मिलते हैं आज हमारे एक ऐसे पर्सन से जो आपको प्रॉपरली गाइडेंस देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर शिवराज। Hey, hi. हाय। Yeah. So my audience and me are very much desperately waiting for this to know that कि किस तरीके से रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी काम करता है मार्केट में, यानी कि नेशनल या फिर इंटरनेशनली अगर हम जानना चाहें, क्योंकि नेशनल मार्केट पे अगर देखें तो बिलियंस में बातें होती हैं, लेकिन इंटरनेशनली देखें तो वो ट्रिलियंस में बातें होती हैं। लेकिन ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है ना दोस्तों। तो आइए इसको प्रॉपरली समझते हैं सर से, बिकॉज सर इज़ हैविंग अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड हैविंग अमेजिंग नॉलेज। सो ओवर टू हिम। Okay. So प्राइवेट इक्विटी फंड मार्केट की अगर मैं ब्रीफ में अगर करूँ, तुमने जो कहा वो या एग्जैक्टली राइट कि जो मार्केट ग्रो हो रहा है करीब करीब $400 बिलियन से भी ज़्यादा मार्केट की साइज इंडिया की है यूएसडी में। बट ये मैं वाइट पेमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे ब्लैक एंड वाइट अगर करोगे तो ट्रिलियंस में जाएगा। इतना बड़ा मार्केट है। और इंटरनेशनल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मोर देन आई थिंक $40 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का मार्केट है। अमेरिका का मार्केट सबसे आगे आता है इन सब में, फिर दुबई का आता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है दुबई का कितना आगे है पहुंचा हुआ। देन इंडिया भी है, ग्रो हो ही रहा है उसमें। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी चीज़ को फॉर्मलाइज जल्दी नहीं कर पाते हैं। सही बात है। क्योंकि यूएस में इमीडिएटली उनके पास स्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाता है कि इसको रियल एस्टेट फंड कहेंगे, जैसे दुबई में भी है कि इसको रियल एस्टेट फंड कहेंगे। आपके कहने का मतलब है कि हम थोड़े कंफ्यूज टाइप के रहते हैं। हाँ, इंडिया का मतलब लॉ ऐसा ही ऐसा है। और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या सेबी चलाने का कोई चेयरमैन हो तो कितने ज़्यादा इसके बारे में अवेयर है वो तो भगवान जाने। बट मुझे लगता है कि और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमारा जो अवेयरनेस है फंड को लेकर के, गिने चुने लोग ही इसको समझते हैं। सही बात। आज ये जो रियल एस्टेट मार्केट है, रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी या प्राइवेट क्रेडिट हो या रियल एस्टेट फंड का मार्केट हो, ये बहुत बड़ा मार्केट है। इसमें फंड मैनेजमेंट से लेकर के फंड अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लायंस में हजारों जॉब्स है। लाखों करोड़ों के सैलरीज लोग उठाते हैं, हजारों करोड़ के पैसों के ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेकिन हम उसके बारे में अवेयर नहीं है। तो मैं वो एक बार बताऊंगा कि किस तरह से काम करता है, शायद आपको हेल्प होगी। डेफिनेटली। देखो, आप ऐसा समझिए कि आप एक एक्सपर्ट हो कि जो रियल एस्टेट के बारे में अच्छे से जानते हो। आप एक एक्सपर्ट्स हो और आपका टारगेट है कि आपको 100 करोड़ चाहिए, कि जो आप मतलब 100 करोड़ अगर आपको मिलते हैं तो आप ऐसे किसी चीज़ों में लगाओगे कि जिसका पैसा 2 गुना होगा। ठीक है, या 3 गुना, 4 गुना, जो भी है। मतलब अपना अपना एक रिसर्च होता है ना। राइट। तो दिक्कत ये है कि आपके पास 100 करोड़ आपके पास है ही नहीं है। 100 करोड़ है ही नहीं। ओके। हाँ, बट हम कुछ प्लान कर रहे हैं। प्लान कर रहे हैं कि मुझे, हाँ, यही होता है। तो अब आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे? दोस्तों, बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान दें। तो इसको बोलते हैं कि जैसे रियल एस्टेट फंड स्ट्रक्चर। सो आपने दिमाग में ठान लिया कि मुझे एक रियल एस्टेट फंड बनाना है, बट मेरे पास तो 100 करोड़ है ही नहीं है। देखो, फाइनेंस की दुनिया में ना ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें जो गरीब लोगों को पता नहीं है। वो इतने ब्यूटीफुल है अपने आप में कि आप समझ भी नहीं सकते। अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप 0 पैसा लगा के भी हजारों करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हो, तो आपको उससे समझ के हैरानी होगी। क्योंकि गरीबों को यही चीजें पढ़ाई गई है ना कि बिजनेस को तो पैसा चाहिए। भाई, बिजनेस को पैसा चाहिए, वो खुद से चाहिए ये जरूरी नहीं है, वो कोई भी दे सकता है। आप समझ रहे हो ना? बिजनेस मतलब में इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, पैसा चाहिए लेकिन खुद का ही पैसा हो जरूरी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर बात बता रहे हैं। नहीं है तो ये चीज मैं आपको यहाँ पर अभी समझा रहा हूँ। तो रियल एस्टेट फंड स्ट्रक्चर आपने माइंड में सोच लिया कि आपको करीब करीब 100 करोड़ चाहिए, और आपकी स्ट्रेटेजी इसमें हो सकती है कि आप रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाना चाहती हो। ठीक है,
और वो सब करने के लिए आपको 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए Okay. कि जो आप जमीन अक्वायर करोगी, आप घर बनाओगी, हाँ। आप बेचोगी उसको, या खुद बेचोगी या किसी और से बेचोगी, या हो सकता है कि आप किसी बिल्डर को पैसे देना चाहती हो कि जो इसमें एक्सपर्ट्स है, काम करना चाहता है, राइट? तो ये आपके दिमाग में मोटा मोटा आइडिया आ गया, तो इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर। ओके। अब आप जाके इसको लीगली रजिस्टर करोगी एज अ फंड। ओके। उसकी कैटेगरी है फंड ABC। सो रियल एस्टेट फंड ज़्यादातर पर बड़े फंड्स होते हैं, तो कैटेगरी 3 में इसको रखा गया है, तो ये होगा। अभी अलग अलग देशों में अपनी इसकी एक श्रेणी है, तो इसको प्रोफेशनल फंड कहा जाता है। बट इसका प्रोफेशनल फंड एट द एंड मैं एक टेक्निक भी बताऊंगा कि बिना फंड के भी आप वो काम कर सकते हो। तो मैं कर सकती हूँ सर? सब तो मैं एंड पे बताऊंगा वो चीज़। तो दोस्तों हमसे जल्दी से जल्दी GMT एकेडमी सब्सक्राइब कर लो, है ना? ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं। सस्पेंस रखना पड़ता है स्क्रिप्ट में, वो है। सो रियल एस्टेट फंड स्ट्रक्चर की भी बात हो रही है। देखो, इसको जब आपने लीगलाइज किया ना, तो इसमें 2 हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है GP, ओके। दूसरा है LP। अब ये GP LP फैंसी नाम है, अमेरिका या यूरोप से आया हुआ है, तो हमें लगता है कि अरे ये क्या है? ये ऐसा अलग सा कुछ नहीं है, ये है इन्वेस्टर्स। ओके। कि जो पैसा आपको देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए मैंने कहा था फाइनेंस बहुत ब्यूटीफुल है, उसको समझना पड़ेगा आपको। बिजनेस करना है या फंड चलाना है, कुछ भी करना है, पैसा लगेगा, पक्का लगेगा, लेकिन जरूरी ये नहीं कि वो पैसा आपका खुद का होना चाहिए। समझ गए आप? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की बात आती है कि भाई आप LP यानी कि इन्वेस्टर्स, GP यानी कि खुद आप फंड मैनेजर, जो जुगाड़ करता है बंदा। तो ये दोनों मिलके एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं जिसको LPA कहा जाता है, लिमिटेड पार्टनरशिप अग्रीमेंट। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर स्टैब्लिश होगा ना, इसके लिए अग्रीमेंट लगेगा LPA जी, जिसमें ये लिखा जाएगा, यानी कि आप गवर्नमेंट को बता रहे हो देखो हम एक बिजनेस बना रहे जिसमें मैं लिमिटेड पार्टनर और GP हम दोनों मिलके आएंगे। यानी कि आप ये कह रहे हो कि मैं और मेरे कुछ इन्वेस्टर्स हम एक साथ आके फंड का बिजनेस करना चाहते हैं कि जो अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसा डालेंगे। अब जो मैंने कहा था कि भाई ये 100 करोड़ की साइज है, राइट? तो सवाल यही था कि भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मैं तो एक्सपर्ट हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपको तो मैंने फंड मैनेजर बना दिया। आप बस आपके इन्वेस्टर्स को कन्विंस करो या 100 करोड़ दे, या एटलीस्ट मान के चलिए 99 करोड़ दे। अच्छा, और ये जो इन्वेस्टर है कहाँ से आएंगे? वो भी बताऊंगा, ओके, एंड पे बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। तो ये LP है, तो ये या तो 99 करोड़ दे या पूरा 100 करोड़ दे, ये आपके नेगोशिएशन के ऊपर होता है, हमारे नेगोशिएशन पे। और आप बस 1% या 1 करोड़ के आसपास आपका पैसा रख लीजिए, तो 100 करोड़ का फंड आपको मिलेगा। अब बोलोगे कि सर मैं तो गरीब हूं, मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है। मान लिया, तो ये 1 करोड़ भी जो है आपके ही हो ये जरूरी नहीं है। बस लीगली आपको दिखाना है कि ये पैसे मेरे हैं। इंटरेस्टिंग, हाँ, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आया, तो इसको आपने लीगली फंड के तौर पर रजिस्टर कर दिया। अब आपने एक लीगली नाम फ्रेम कर दिया कि ABC LP। ओके, ये लीगल नाम होगा, जो LP में इसकी पूरी जानकारी होगी, और इसको हम कहते हैं रियल स्टेट फंड। ओके, अब यहाँ पे तुम्हारा फंड बन गया। अब इसके बाद आता है इन्वेस्टर का रोल, यहाँ पे खत्म हो जाता है। वो पैसा देंगे, वो पैसा आपको देंगे, वो पैसा आपको आया, वो पैसा आप फिर लगाओगे। अभी वो पैसा आप मान के चलो आपने अलग अलग रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट में लगाया, कुछ कोलते पातिल में लगाया, आपको कोलते पातिल पता है ना? ओके, यस। कुछ मान के चलो हीरानंदानी में लगवाया, कुछ गोदरेज में लगवाया, अलग अलग वो प्रोजेक्ट करते हैं ना। जी जी जी।
तो फिर देखो, बिल्डर का काम है पैसा उठाओ, इन्वेस्ट करो, जगह अक्वायर करो, डेवलप करो, घर बनाओ और बेचो। और जैसे ही पैसे आएंगे वो पैसे जितना भी आपने दिया है उस हिसाब से वो आपको पैसे रिटर्न करेंगे। और जैसे आपको एज अ फंड मैनेजर ये जो आपकी कंपनी होगी ABC LP, इसमें पैसे आएंगे तो आप वो पैसा इन्वेस्टर्स को, जितना इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है वो उसका उतना उनका कैपिटल और प्रॉफिट दोनों रिटर्न कर दो। हो गया। अब सवाल ये भी होगा कि भाई अगर उसने पैसे लगाए हमने पैसे बनाए, अभी 100 करोड़ के मान के चलो 500 करोड़ बने, तो पूरे के पूरे अगर पैसे मैं इन्वेस्टर्स को दूं तो मेरा फायदा क्या? अब यही होगा ना, आपका फायदा ये है जो भी प्रॉफिट होता है, मान के चलो 100 करोड़ पे 400 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, ओके, तो आप 400 करोड़ पे 20% डायरेक्टली ले सकते हो। कितना हो गया? करीब करीब 80 करोड़ हो जाएगा। वाह। इसके अलावा आप प्रॉफिट शेयर का परसेंटेज भी अप्लाई कर सकते हो, तो यानी कि करीब करीब 400 करोड़ में से 100 करोड़ तो आप खुद लेके जाओगे, 300 करोड़ इन्वेस्टर्स को जाएंगे। क्या बात। और यही नहीं, एज अ फंड मैनेजर के तौर पर आपको इसको चलाने के लिए भी तो पैसा लगेगा, वो पैसा भी इन्वेस्टर देंगे कि जो 100 करोड़ होते हैं ना, इसके ऊपर 2% पर ईयर पे दे सकते हैं। ओके, यानी कि 2 करोड़ आपको चलाने के लिए मिल जाएंगे। ऑलराइट। तो बस आपको क्या करना होता है, इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो इस तरह से रियल एस्टेट प्राइवेट इक्विटी फंड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, काम करते हैं। और मोटा मोटा अगर मैं इसको कहूँ तो जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल मॉल्स, जो आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा मॉल्स ग्रो हो रहे हैं ना, वो मॉल्स या इंडस्ट्रियल कंपनीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, किसी कंपनी को अपनी कंपनी खड़ी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, या वेयर हाउस, या ऐसे अलग अलग चीज़ों पर, यानी कि इंफ्रा के सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्ट करता है कोई फंड, तो उसको हम रियल एस्टेट फंड कहते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं रियल एस्टेट फंड। हाँ, रियल मतलब दिखने वाली एसेट्स, रियल एसेट, रियल दिख रहा है, वास्तविक। हाँ, तो जरूरी नहीं कि वो घर ही हो, हाँ, वो कुछ भी हो सकता है। रियल कैटेगरी में जो आता है वो पूरा रियल एस्टेट है। डायमंड भी है, रियल है, बिल्कुल, गोल्ड है, रियल है, कि जो रियली मैं देख पा रहा हूँ। इंडस्ट्रियल सेट्स है। रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ बिल्डिंग से नहीं है, होटल से नहीं, गलत कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट है। तो आप ये सही कॉन्सेप्ट को समझें। रियल मतलब जो चीज मैं रियली उसको देख पा रहा हूँ या मेरे पास है, जो मैं उसको जैसे देख पा रहा हूँ, टच कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ। आपकी गाड़ी रियल एसेट है, आपकी गोल्ड रियल एसेट है, आपका लैंड रियल एसेट है, आपकी घर रियल एसेट है। जो भी चीजें आपको दिखती हो ना वो रियल। तो दोस्तों, रियल एस्टेट बिजनेस सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं है, प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है, ये हर तरीके की चीज जो कि वास्तविकता में डील होती है, हाँ, उससे रिलेटेड। बट इसमें कैटेगराइजेशन जरूर आते हैं। जी, इसमें कैटेगरी रहती है। जैसे रियल एस्टेट में, जैसे अभी फंड में भी ना, फंड जरूरी नहीं कि फंड जाके रियल एस्टेट में भी कैटेगरी कैसे आएगी। एक रियल एस्टेट का फंड होगा जो गोल्ड पे फोकस कर रहा है, कोई ओपन लैंड पे कर रहा है, कोई कमर्शियल पे कर रहा है, कोई बहुत ऐसे कैटेगरीज उसमें आपको दिखेंगे। तो इस तरह से अब आता हूँ मैं, जो सबसे हॉट सवाल है कि हम इंडिया में अगर फंड बनाना चाहे, रियल एस्टेट तो फंड बनाना चाहे और पैसे छापने चाहे तो कैसे हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट आप बात ये समझिए, जैसे मैंने बताया वैसे उतना इजी प्रोसेस भी नहीं होता है। इन्वेस्टर्स के लिए आपकी इमेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्वेस्टर्स हवा से नहीं मिलते हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड, आपकी रिलेशन, आपका नेटवर्क, ये होना ज़रूरी है। अगर है तो आप फिर जिसके पास भी जाओगे कि जिसकी कैपेसिटी है कि 1 करोड़ 2 करोड़ पैसे लगाने की, अगर आप उनको कन्विंस करते हो तो आपको पैसा दे देंगे। पूरा पेपर वर्क करके आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, फंड सेटअप जो है ये 2 to 3 करोड़ की कॉस्ट लेता है और कम से कम 1 to 2 years लगते हैं टू गेट एक्टिवेटेड एवरीथिंग। बैंक अकाउंट चाहिए, और लाइसेंस चाहिए फंड मैनेजर का, कंपनी चाहिए कि जो फंड मैनेज करेगी, सेबी का अप्रूवल चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए, देन बैंक भी जल्दी से ये एक्टिवेट नहीं करता है, देयर लॉट ऑफ कंप्लायंसेस। तो ये क्या होता है, कॉस्टली होता है और समय भी चाहिए। बट सवाल ये आता है कि इतना समय मेरे पास नहीं है, उतना पैसा हम डाल नहीं सकते, है ना। या तो इसका बेहतर जो मिडिल वे है वो क्या है, वो बताओ।
हाँ बिल्कुल। तो मैं उस पे आ रहा हूँ। तो वो होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप एग्जैक्टली उसी तरह से काम करता है जैसे फंड काम करता है। ओके। आपके मान के चलिए 20 लोग हैं जो आप पे भरोसा करते हो, पैसा देना चाहते हैं, आप एक पार्टनरशिप डीड साइन करो उनके साथ, उनसे पैसा उठवाओ, और जो प्राइवेट इक्विटी के फंड में जो 20% कमीशन वगैरह जो प्रोविजन होती है ना, वो सब उसमें डाल दो, वो चलता है। इट्स ए लीगल स्ट्रक्चर। ओके। और ये होने के लिए कितना लगता है? मैक्स 20 to 25 डेज। लगभग 1 महीना। खर्चा कितना आएगा? मैक्स 5000। ओके। 2-3 करोड़ से ज्यादा ये। और पैसे आने के बाद वो आप पैसा रियल एस्टेट के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, उसकी अकाउंटिंग करो, रिपोर्टिंग करो, सब करो। मेक सेंस। तो ये है टेक्निक। तो जो मैंने कहा था कि बड़ा फंड अगर नहीं बनाना है तो आप इसके थ्रू बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। अब सवाल आता है कि सर करते क्यों नहीं है ये लोग? करते इसलिए नहीं है कि उनको बिजनेस के मॉडल के बारे में पता ही नहीं होता है कि कैसे ऑपरेट किया जाता है। देखो पार्टनरशिप, ये भी अगर मैं बात करूं, लुक एट दिस, ये एलपीए जो क्या है, लिमिटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ये डीड क्या है? एलपीए तो है, लिमिटेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यस यस। बट ये एक्सटेंसिव लेवल पे नहीं किया जा सकता, इतना ही फर्क है। लेकिन अगर 100 to 300 करोड़ तक दैट यू कैन डू इट। कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें। आप उसकी अकाउंटिंग करो, टैक्सेस अच्छे फाइल करो भाई, और बनाओ पैसे जो बनाने हैं। सीरियसली। तो इस तरह का है। अब आपने ये भी पूछा कि मार्केट ग्रो हो रहा है, तो इसमें ये तो मैंने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोला। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि ये बताओ, चलो ठीक है, फंड स्ट्रक्चर समझ में आया और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है इसलिए हम उसको रियल एस्टेट फंड बोल रहे हैं। दूसरा ये भी पता चला कि भाई आप नॉर्मली एलपीए मतलब यानी कि पार्टनरशिप डीड साइन करके यू कैन किक स्टार्ट योर बिजनेस, राइट, और वो 5-10 हज़ार में होगा। अब सवाल आपका ये भी होगा कि इसमें जॉब अगर करना है तो कहाँ अपॉर्चुनिटीज है? ओके। देखो जॉब के लिए यहाँ पे 2 तरह के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। एक फंड मैनेजमेंट के तौर पर दिखेंगे आपको कि ये जो जीपी के जितने भी बिजनेसेस है, जीपीएलपी, जैसे ब्लैकस्टोन ग्रुप, केकेआर, ये बड़े बड़े रियल नाम है रियल एस्टेट में। तो ये लोग आपको फंड अकाउंटिंग के लिए, सॉरी फंड मैनेजमेंट के लिए हायर करते हैं अगर आपके पास वो स्किल सेट है तो। एंड जैसे इसकी एलपी और जीपी दोनों की अकाउंटिंग भी होती है। उसकी अकाउंटिंग होती है, ऑडिटिंग होती है, कंप्लायंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, ये सब होता है उसका। तो वो पार्ट आता है फंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जैसे एपेक्स, सिटको, इनके पास फंड एडमिन का बिजनेस है। तो ये दोनों जगह पर जो भी फाइनेंस का प्रोफेशनल है जिसके पास इसके एडिक्वेट स्किल्स है, अकाउंटिंग कैसे होती है, हाँ अकाउंटिंग कैसे होती है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, जिसको भी ये पता है वो अप्लाई कर सकता है, ये अप्लाई कर सकता है। अब ये सवाल भी होगा कि ये तो अपने नॉर्मल एकेडमिक्स में कवर है ही नहीं है तो आप सीख लो ना, जीएमटी एकेडमी तो उसी के लिए है। अरे हाँ बिल्कुल, जीएमटी एकेडमी में इतने इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को समझाई जाती है जो कि एग्जैक्टली वैसे ही होती है जो रिक्वायर्ड टू द मार्केट होती है। तो गाइज आप लोग प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, सही नॉलेज लेकर उसको सही जगह अप्लाई करें और फ़ायदा उठाएं। सो डोंट फॉरगेट टू एक्चुअली फॉलो अस ऑन जीएमटी एकेडमी। हमें फेसबुक पर, हमें यूट्यूब पे, आप जितने भी लाइक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, हमें वहाँ फॉलो करें और जल्दी से जल्दी हमारे हाइब्रिड मोड ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और काफ़ी सारा लाइक एडवांटेज हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, नाइस मीटिंग यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू। यही है, थैंक यू।